अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 28 जुलाई को रात 23 बजे यानी कि रात को 11 बजे तक चलेगी। योग्य अभ्यर्थी पुरुष और महिला वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये 8 जुलाई 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है, जिसको लेकर के बच्चे कह रहे थे सर हमें बताइए वेरीफाई करके क्या ये रियल न्यूज़ है। तो ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर पढ़ के सुनाता हूँ मैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 8 से मांगे आवेदन। एयरमैन चयन केंद्र अम्बाला। अग्निवीर के रूप में पात्र युवा महिला और पुरुष के नामांकन के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा, जिसमें अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के युवाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसके नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ये भर्ती होने वाली है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 8 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024। वहाँ न्यूज़पेपर में भी ये लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एयरफोर्स लिखना भूल गए थे, सिर्फ वो लिखा था अग्निवीर। तो आगे से ध्यान रखना, तो वो आर्मी की भर्ती नहीं है, वो अग्निवीर की भर्ती है। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है ये भी देख लो, क्या पता इसके लिए आप आवेदन कर पाओ, क्योंकि उम्र सीमा के बारे में जिक्र करेंगे, योग्यता के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, एग्जाम सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसके आवेदन मैंने आपको बता दिया 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे से और 28 जुलाई तक चलने वाली इस वाली वेबसाइट पर जाकर के अग्निपथ वायु CDEC.in इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम एज की बात करते हैं तो जिसका जन्म 3 जुलाई 2024 के बाद हुआ, जिसका भी जन्म 3 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, 3 जनवरी 2008 से पहले हुआ, वो सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 17.5 से लेकर के 21 साल तक के अभ्यर्थी हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से की हुई है 12वीं, तो आपके मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में टोटल 50% अंक होने चाहिए और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो भी उसमें 50% अंक होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डिप्लोमा में टोटल, और इंग्लिश में भी आपके 50% अंक होने चाहिए। 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है और नॉन वोकेशन अगर आपने 2 ईयर का वोकेशन कोर्स किया हुआ है, नॉन वोकेशन कोर्स किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास 12वीं अगर आपने साइंस की हुई नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने आर्ट्स से की हुई है या फिर आपने कॉमर्स से की हुई है, इन स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर से ऊपर नंबर होने चाहिए और साथ ही टोटल 50% अंक होने चाहिए। इस बात का वैसे ध्यान रखना। एक बार फिर समझा देता हूँ, टोटल परसेंटेज 50 होनी चाहिए, साथ ही अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50% अंक अनिवार्य हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें हाइट की, हाइट इसमें मेल कैंडिडेटों के लिए मांगी गई है 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेटों की 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बताऊँगा। चेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेटों की चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, यहाँ पर आपके मेडिकल के वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे भी हम, यहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी जो सैलरी वगैरह रहेगी। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट फीस फर्स्ट में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से 12वीं हुई है और साइंस से अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो होगा वो 60 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें आपकी फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पूछी जाएगी 12वीं तक के लेवल की। उसके बाद अगर आपने कॉमर्स से 8 से 12वीं की हुई है तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश के साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस की हुई है तो यहाँ पर 12वीं प्लस लेवल की, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा वगैरह से किया हुआ है तो उनका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो 1 मार्क्स इज करेक्ट आंसर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसके अंदर। सेकंड फेज़ में क्या होगा, आपका एडमिट, जो बच्चे पास हो जाते हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा और उनके फिजिकल के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। साथ ही अपने 12वीं की मार्कशीट वगैरह जो आपकी क्वालिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना होगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिजिकल वगैरह होगा आपका। फिजिकल में अगर हम बात करते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1600 मीटर की रेस होगी, जो आपको सब मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में, फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पीएफटी में होगा आपका क्या, 10 पुशअप्स होगी जो आपको 1 मिनट के अंदर करनी होगी, यानी कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिजिकल होने के बाद 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेटों को 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगानी होगी। उसके बाद 10 पुशअप्स लगाने के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद 10 सिटअप्स लगानी होंगी जो आपको 1 मिनट में कंप्लीट करनी होंगी। फिर 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 20 स्क्वाट्स लगानी होंगी, आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होंगी। फिर अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेटों को 10 सिटअप्स लगानी होंगी फिजिकल के बाद
10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट 30 सेकंड में उन्हें 10 सिटअप्स लगानी होंगी। इस 10 सिटअप्स लगाने के बाद उन्हें 2 मिनट का और टाइम दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए। फिर 15 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर। ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। उसके बाद इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन में ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है वो सारा कुछ होगा। उसके बाद अप्लाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप अप्लाई की पूरी प्रोसेस देख सकते हो, क्या क्या अप्लाई करते टाइम समय क्या क्या होगा। फिर आपकी जो PSL लिस्ट आएगी, यानी PSL की जो डेट रहेगी आपकी वो 14 मई 2025 रहेगी। इनरोलमेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी 30 मई 2025 को आ जाएगी, यानी कि 30 मई 2025 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें प्रोसेस रहने वाला सारा कुछ। आशा करता हूँ आपके सभी समझ में आ गया होगा। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।